जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्वेश्चन। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 10x माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 7। अब ज़रा समझिए कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को हम कैसे रिमूव करें? 10x माइनस इस वैल्यू को अगर हम एक तरफ कर लेते हैं, देन इस 7 को हम इस तरफ ले आते हैं। 10x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि इस 3 को जो डिनोमिनेटर में है हम इस तरफ ला के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो आ जाएगा 3 इंटू 10x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 4। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा 30x। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 था 21 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 4। ठीक है ना, सबको समझ आ गई है? नेक्स्ट देखें, अब वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लेंगे एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ। 30x प्लस 5x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5x इक्वल की दूसरी साइड 4, जबकि माइनस 21 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 21। ओके, 30x में से 5x माइनस करें, क्या आ जाएगा 25x इज़ इक्वल टू 21 प्लस 4, क्या आ जाएगा 25। ओके, एंड लास्ट स्टेप, ये एक स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देख लें, x इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25। सो x इज़ इक्वल टू 25 को 25 के टेबल पे ही डिडक्ट करें या 5 के टेबल पे, तो आंसर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। ओके, अगेन देख लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन ताकि सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपके पास 10x माइनस 5x बाई 4 इज़ इक्वल टू 7। मैंने क्या किया है, इस पूरी वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आया हूँ, जबकि 7 को इस तरफ ले आया हूँ। तो 10x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 हमारे पास डिवाइड में था, तो 3 को मैं इस तरफ लेके आया हूँ, क्या हो गया मल्टीप्लाई। 10x माइनस 7 से 3 मल्टीप्लाई हो गया। 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें 30, 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें 21। इसके बाद वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें, 30x माइनस 5x, जबकि माइनस 27 को इधर ला के आप प्लस कर देंगे, तो 21 प्लस 4 क्या आ जाएगा 25। सो 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, 25 से कैंसिल, कैंसर आ जाएगा 1। ओके, 3 एज इट इज़ आ जाएगा 1 एंड 2 1 द 2। फिर आप 3 पे सॉल्व करें, 3 1 द 3। देख लें, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इन तीनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर हमारे पास एक 3 था, एक 2 था और एक 4 था। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम इसके फैक्टर निकाले तो आपके पास 2 2 एंड 3, तो आपके पास इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आ गया 2 टू द 4 एंड 4 3 द 12। अब ज़रा बात को समझें, हम करेंगे क्या, 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव करें, 4 1 द 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। ऐसा ही है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आ जाता है उसको हम 1 में ऐड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 4। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को जो है ना इनके डिनोमिनेटर में लगाऊँ, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस से, 12 के साथ। अब इन तीनों मल्टीप्लाइंग ईच फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय 12। हम हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12 के साथ। सो 4x डिवाइडेड बाय 3, इसको भी मल्टीप्लाई करें 12 से। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई करें 12 से।
5 डिवाइडेड बाई 4 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ठीक है, आपने इस वैल्यू 12 को सब के साथ मल्टीप्लाई किया। लें स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। ऐसे ही है ना? तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 4x इंटू 4 माइनस 6 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1, 5 आ जाएगा इंटू 3। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, के आंसर आ जाएगा 16x, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करो 6x, माइनस माइनस प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 6 एंड 5 3 दा 15। ओके हो गया। मेन स्टेप जो समझने वाला था वो आपका बस यही था कि आपने इन तीनों फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आपने इन तीनों के डिनोमिनेटर जो थे उनका आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाला, आंसर आपके पास क्या आ गया? 12। सो 12 से आप हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे। पहली वैल्यू आपके पास 4x माइनस 3 ओवर 3, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी फ्रैक्शन को भी 12 से मल्टीप्लाई किया एंड तीसरी फ्रैक्शन को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिलेशन के बाद आपके पास नंबर क्या बच गया? 5 इंटू 3, 6 इंटू एक्स माइनस 1 और 4 इंटू 4x। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 16x माइनस 6x इज़ इक्वल टू 15 प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 6। 16x में से आप 6x माइनस करते तो आंसर क्या आ जाएगा? 10x। 15 में से आप 6 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। सो x इज़ इक्वल टू 9 ओवर 10। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सबको क्लियर है? इज़ इक्वल टू -1। अब देख लें हमारे पास वैल्यूज़ का सोल्यूशन हमारे पास किसका बनेगा? इन दो नंबर्स के डिनोमिनेटर हमारे पास 3 एंड 4, तो 3 और 4 का स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 एंड 4 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स के, तो 3 1 दा 3, 4 इज आ जाएगा। आप 2 पे भी ले सकते हैं या डायरेक्ट 4 पे आप ले लें तो 4 1 दा 4। सो 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। सो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइंग each fraction by 12। सो हर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। एंड -1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ये एलसीएम का आसान मेथड में, बिल्कुल आसान मेथड आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें देख लें कैंसिलेशन जब हम करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स के आंसर आ जाएगा 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 4 1 दा 3, 4 3 दा 12। लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 12 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा? -12। ओके ना? अगेन सुन लें, ये आपके पास वैल्यू 4 बच गई थी। यहाँ पर 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से एंड 12 को 1 से। सो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस एंड 3 3 दा 9 इज इक्वल टू -12। ओके, अब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो 4x माइनस 3x, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। -4 एंड -9 किसके इक्वल? -12। 4x में से 3x माइनस करो, क्या आ जाएगा? 1x, माइनस माइनस प्लस 9 और 4 कितना होता है? 13, -13 इज़ इक्वल टू -12। नहीं जी, -13 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 1x तो आपको पता है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट x इज़ इक्वल टू -12
-13 इधर आके +13 एंड x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 12 निकालें तो क्या आंसर आ जाएगा 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। अगेन देख लें, ये आपके पास वैल्यू थी, इन दोनों के डिनोमिनेटर एक 3 आ रहा था और एक 4 आ रहा था। तो 3 और 4 के जब हमने एलसीएम लिए तो आपके इनके सॉरी कॉमन फैक्टर हमने निकाले 3 एंड 4 के, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 12। सो मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय 12। हमने फर्स्ट वैल्यू को भी 12 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड फ्रैक्शन को भी 12 से मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड को भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 इंटू एक्स माइनस 1, 4 3 द 12, 3 इंटू एक्स प्लस 3 और 12 1 द 12। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, लेकिन माइनस का 9 और 4x एंड 4 1 द 4। अब देख लें वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को आप सॉल्व करते जाएँ, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास मैच कर रही थी। ये दो सेम नंबर थे, -4 एंड -9 सेम थे, और इसके बाद हमारे पास -12 एज इट इज़ आ गया। 4x में से 3x हम सोल्व करेंगे, 4x में से 3x को 1x आ गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। -9 और 4 कितना हो गया 13, ये -12 है। -13 इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा +13। सो -12 एंड +13 के आंसर आ जाएगा आंसर 1। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैंने बिल्कुल सेम था पार्ट नंबर डी, वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दे दिया है, वो आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट नंबर ई को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब इसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो वैल्यूज़ तो ऑलमोस्ट फिर भी वही हैं। ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास 3 है, तो 7 और 3 का एलसीएम आई थिंक बन जाएगा 21। अगर हम 21 के फैक्टर निकाल लें तो ये हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 6 7 कैंसिल नहीं हो रहा, 2 3 कैंसिल नहीं हो रहा, इसके साथ एलसीएम लेने का भी कोई इतना ख़ास बेनिफिट नहीं है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ईच बाय 70। मैं फैक्टर नहीं ले रहा, इसका आंसर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 21। चलें देख लें, पहले आप 3 पे कर लें और फिर आप 7 पे कर लें, क्योंकि ये किसी और टेबल तो जाते ही नहीं है। 3 7 का क्या आंसर आ जाएगा 21। अब 21 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हर वैल्यू के साथ, इसमें तो ऑलरेडी भी एक मल्टीपल आ रहा है। फिर हम इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, 6 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू क्या आंसर आ जाएगा 21, -12 इंटू 21, 2 इंटू वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 21। ओके, कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 3 1 द 3, 3 7 द 21। अच्छा जी, अब ज़रा गौर करें, हमारे पास दो नंबर्स बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 3 द 18, आप इसको 18 लिख लें बाहर, इंटू वाई माइनस 2। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ जाएगा आप चेक कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन सही होनी चाहिए। 12 1 द 12, 1 कैरी, 12 2 द 24 एंड 25, ठीक है, इज़ इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा 14 इंटू वाई माइनस 7। ओके है ना। लेट्स स्टूडेंट्स, 18 को y से मल्टीप्लाई करें, 18y, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36, माइनस 252 इज़ इक्वल टू 14 को, आप इधर आ जाए, अब किस तरफ आ जाएगा 14y, 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 7 4 द 28, 2 कैरी, 7 1 द 7 और 2 क्या आ जाएगा 9। ओके हो गया। अब सॉल्व करें, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें वन साइडेड, जबकि कांस्टेंट वैल्यूज़ को वन साइडेड कर लें। 18y प्लस 14y, इधर आके स्टूडेंट्स -14y, जबकि इन तीनों नंबर्स को एक तरफ कर लें। ये पहले इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लें, -36 एंड -252,
6 इंटू 8, 5 एंड 3 8 और 2 इज़ इक्वल टू -98। 18y माइनस 14y 4y इज़ इक्वल टू -98 प्लस 288। सो 4y इज़ इक्वल टू 288 में से अगर हम 98 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 1 कैरी लें, 18 में से 9 एंड 190। ठीक है, सो 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाय 4। लेट्स उस 4 के टेबल पे अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो y इज़ इक्वल टू 4 1 द 4 एंड 4 4 द 16, 3 इधर कैरी आएगा, 30 तो 4 के टेबल पे 30 तो नहीं जाता, लिहाजा 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करें। 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करके देखते हैं, 2 2 द 4, 2 9 द 18, 9 द 18, 1 इधर कैरी आ गया, 10 बन गया, 2 5 द 10, ऐसे ही है ना, 95/2। लेकिन इसका जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में उन्होंने बिना दिया हो 95/2, तो आपको इसको जो है ना इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। 95/2 मैं देख लेता हूँ इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। सुनो ये देख लें, 95 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8, 1 ऊपर से 5 आ जाएगा, 2 7 द 14 और 1 आ गया। तो अब 95/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 47। डिनोमिनेटर में 2 था वो वैसे ही रहता है, लेकिन रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, तो 47 × 1/2 हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, हमारे पास वैल्यू थी 95/2। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये डेसिमल में आ रही थी, नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल में नहीं था। बेटे आप देखना क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू डेसिमल में मौजूद नहीं है, ये देख लें। तो आपने क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन के अंदर ही लिखना है। तो ये मैंने रफ वर्क में कर लिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 47 × 1/2। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास 7 - 2y/2 -2/5 × 2 -y एंड 1 × 1/4। अब देख लें, इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 नंबर्स आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। ये बेटे सबसे पहले इन तीनों नंबर्स के हम फैक्टर देख लेते हैं। 2 5 एंड 4 सॉल्व करें। 2 1 द 2, 5 एज इट इज़, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 5। ओके स्टूडेंट्स, 2 2 द 4 एंड 4 5 द 20। सो 20 वो नंबर है जिसको हम हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय 20। लेट्स हम 20 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। वैल्यू देख लें पहले, 7 - 2y डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 20 से। 2/5 जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 - y, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसको सॉल्व करें। 4 1 द 4 एंड +1 क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4।
इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 20 के साथ। सो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2 1 द 2, 2 10 द 20। अब देख लें बीच में ये बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को अभी। अच्छा जी, अब ये देख लें 2 10 द 20, 5 4 द 20 एंड 4 5 द 20। स्टूडेंट्स 10 into 7 minus 2y, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 into 2 minus y, 5 5 द 25। सबसे पहले आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 2y से, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 into 2 minus y एंड 5 5 द 25। सो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें, 10 को 7 से 70, 10 को 2 से 20, 8 को 2 से 16, 8 को y से तो माइनस माइनस प्लस 8y इज़ इक्वल टू 25। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट सेपरेट कर लें, -20 +8 +70 इधर आके -70, -16 इधर आके +16। अच्छा जी, -20y + 8y, -20 एंड +8। स्टूडेंट इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -12y। पहले ये प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ को आप सोल्व करें, +25 एंड +16। स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 41 - 70। सो -12y इज़ इक्वल टू 70 में से 41 आप माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 29, लेकिन माइनस का। सो y इज़ इक्वल टू -29 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 29 को आप डिवाइड करें 12 से, 12 टू द 24, जस्ट 5 आंसर आ गया डिनोमिनेटर में। तो हम लिखेंगे आंसर 2 × 5/12। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी इशू हुआ तो जो है ना रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो मैं भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर जो है ना आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो क्वेश्चंस हैं ना वो स्टूडेंट्स मैंने इस पे अपने जो है ना ये लेक्चर्स मैंने अपलोड कर लिए हैं इस पर। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ना मैं साथ साथ उस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अगर किसी स्टूडेंट्स को लेट्स वो स्क्रीनशॉट नहीं आप ले सके तो आप जो है ना वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ओके हो गया? बहरहाल किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें, और रिमेनिंग जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो लाजमी आपने करने हैं, होमवर्क के क्वेश्चन, और ताकि जो है ना आपका आफ्टर वेकेशन आपका होमवर्क लाजमी चेक किया जाएगा। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। ऑलमोस्ट जस्ट 2 मिनट्स रह गए, बल्कि क्लास फिनिश होने वाली है। मैं आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ।